वंदे मातरम, जय भारत, भाई राजीव दीक्षित अमर रहे, जय गौ माता, जय धरती माँ, जय बाबा जय रामदास। आज का ये वीडियो नए विद्यार्थियों के प्रवेश परीक्षा के संबंध में 12 मार्च को प्रातः 8 बजे से 2 बजे के बीच में प्रवेश परीक्षा रहेगी। विद्यार्थियों की उम्र 8 वर्ष से लेके और 16 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। दूसरी कक्षा से लेके और 9वीं कक्षा के बीच में, यानी कि बच्चा या तो दूसरी कक्षा में प्रवेश लेगा या 9वीं में, या इसी के बीच में जो भी कक्षाएं हैं उन्हीं कक्षाओं में बच्चों का प्रवेश होगा। इससे अधिक या इससे कम नहीं होगा। जो अगला प्रश्न माता पिता का रहता है वो है शुल्क के संबंध में। शिक्षा का कोई शुल्क नहीं है और भोजन का शुल्क गुरुकुल ये आशा करता है माता पिता से वो अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार भोजन के शुल्क के रूप में दान अवश्य करें गुरुकुल को। उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। अनिवार्यता है सिक्योरिटी डिपॉजिट की। प्रत्येक माता पिता को प्रति वर्ष 30,000 रुपये सिक्योरिटी जमा करवानी होगी और यह सिक्योरिटी जब तक विद्यार्थी गुरुकुल में पढ़ेगा प्रति वर्ष जमा करवानी होगी। और इस सिक्योरिटी का आपको एक रिटर्न डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी के समय दिया जाएगा कि जब आपके बच्चे की शिक्षा पूरी हो जाएगी, गुरुकुल से जाएगा, तो ये सारा पैसा आपके बच्चे को वापस दे दिया जाएगा। अगर आपने बच्चा बीच में विड्रॉल कभी किया, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 10 महीने बाद, 1.5 साल के बाद, तो ये सिक्योरिटी आपको वापस नहीं दी जाएगी। इस सिक्योरिटी को या तो बच्चे को रिफंड कर दिया जाएगा या उस सिक्योरिटी को जब आपका बच्चा +2 करने के बाद, 12 कक्षा पास करने के बाद, अगर गुरुकुल के जो संकल्प है उस संकल्प के हिसाब से BMS यानी कि चिकित्सा क्षेत्र में अगर BMS करने के लिए जाता है तो उस समय एक बड़ी धनराशि की आवश्यकता होती है। उस धनराशि में गुरुकुल उसे प्रयोग करेगा और जो बाकी राशि आवश्यकता होगी वो गुरुकुल भी उसमें सहयोग करेगा और आप लोगों से भी सहयोग लेगा। सिक्योरिटी के बाद जो सबसे बड़ा प्रश्न माता पिता का रहता है कि एजुकेशन पैटर्न क्या है। गुरुकुल हरियाणा राज्य के महेंद्रगढ़ जिला के गांव पाली में है और यहाँ पर हरियाणा बोर्ड लागू होता है। 12वीं कक्षा तक की मान्यता गुरुकुल को हरियाणा बोर्ड से है और 12वीं कक्षा के बाद बच्चे की इच्छा के अनुसार, उसकी क्षमता के अनुसार आगे का भविष्य हम निर्धारित करेंगे। एक माता पिता का जो सबसे बड़ा प्रश्न होता है, आज गुरुकुलों के विषय में सभी के मस्तिष्क में एक ही बात है कि गुरुकुलों में पढ़ने वाले बच्चे केवल कर्मकांड सीखते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये गुरुकुल भाई राजीव दीक्षित जी की विचारधारा पे है और इस गुरुकुल के अंदर वर्तमान समय के सभी विषय, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान सभी पढ़ाए जाते हैं और साथ में जो विषय जीवन की अनिवार्यता है या मैं ये कहूँ कि समाज के लिए जो जरूरी है वो सभी विषय पढ़ाए जाते हैं। गुरुकुल ने कुछ लक्ष्य निर्धारित किए हुए हैं। आपका बच्चा जैसे ही उन लक्ष्यों के अनुसार, उसकी क्षमता के अनुसार उनका सेग्रीगेशन किया जाएगा और उन निर्धारित क्षेत्रों में लेके जाया जाएगा। उदाहरण के लिए गुरुकुल ने जो क्षेत्र चुनाव किया है उसमें जो पहली प्राथमिकता है वो चिकित्सा क्षेत्र है। यानी कि गुरुकुल से पढ़ने के बाद बच्चा BMS डॉक्टर हो सकता है, नेचुरोपैथी का डॉक्टर हो सकता है, होम्योपैथी का डॉक्टर हो सकता है। तो चिकित्सा क्षेत्र में उसकी पूरी पढ़ाई करवाई जाएगी। उसके बाद जो अगला हमने चुनाव किया है वो शिक्षा क्षेत्र, यानी कि गुरुकुल से पढ़ के निकलने वाला बच्चा किसी अन्य गुरुकुल का आचार्य होगा। और इस समय पूरे भारत में आचार्यों का अभाव है, बल्कि मैं यूं कहूं कि अखंड भारत स्वाभिमान के पास भी 20 से अधिक स्थानों पर जमीन है, लेकिन उन गुरुकुलों को संचालित करने वाले आचार्य नहीं हैं। तो हमारे बच्चे शिक्षा क्षेत्र में जाएंगे और हमारा ही जो प्रकल्प है भारत के प्रत्येक जिले में गुरुकुल खोलने का, उन्हीं में वो बच्चे जाके अच्छी शिक्षा विद्यार्थियों को देंगे। उसके बाद जो अगला प्रकल्प है व्यापार, हमारे बच्चे व्यापार क्षेत्र में जाएंगे और पूरी दुनिया में नाम रोशन करेंगे। जैसे धीरू भाई अंबानी ने भारत का नाम रोशन किया है पूरी दुनिया में, टाटा है, बाबा रामदेव है। व्यापार क्षेत्र में हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे। उसके बाद जो चुनाव हमने किया हुआ है कृषि का क्षेत्र है।
और उससे भी जो महत्वपूर्ण है, कृषि का क्षेत्र जो आज मस्तिष्क में है समाज के, वो कृषि नहीं। आज भारत से 5-5 हज़ार रुपये किलो हल्दी एक्सपोर्ट की जा रही है। नेचुरल फार्मिंग करेंगे और टोटल एक्सपोर्ट करेंगे और वो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करेंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा भारत के बाहर जो पैसा है जो उन्होंने लूट के लेके गए, हम उसे अपने मेहनत से फिर वापस लेके आएंगे। उसके बाद हमने जो क्षेत्र का चुनाव किया है वो एक्टिंग क्षेत्र है, जिसे अभिनय भी कहते हैं। आज आप देखोगे आमदनी, अगर आप अक्षय कुमार की देखोगे, अमिताभ बच्चन की देखोगे, तो इनकी अथाह आमदनी है, लेकिन ये पैसा कमाते कमाते भी देश को बर्बाद करते हैं। यानी कि जिस अक्षय कुमार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, फिर भी वो बॉर्नविटा का ऐड करके पूरे देश को गलत दिशा में लेके जाता है। या मैं यूं कहूं, जिस शाहरुख खान के पास अथाह पैसा है, फिर भी वो सिगरेट की या पान पराग की ऐड करके देश को बर्बाद करता है। हमारे गुरुकुल से निकलने वाले बच्चे अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, इनसे ऊंचे दर्जे के कलाकार बनेंगे, अच्छी आमदनी भी करेंगे, लेकिन समाज की दिशा बदल देंगे। दिशा और दशा दोनों को बदलने का कार्य हमारे बच्चे करेंगे। इसके अतिरिक्त हमारे बच्चे राजनीतिक क्षेत्र में जाएंगे। अखंड भारत स्वाभिमान का प्रकल्प है, पंच से लेके और प्रधानमंत्री तक हमारे बच्चे, हमारे गुरुकुलों से पढ़ने वाले बच्चे राजनीतिक क्षेत्र में जाके देश का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास करेंगे। इसके बाद गुरुकुल का जो एक लक्ष्य है कि कानून क्षेत्र में हमारे बच्चे जाएं, तो वहाँ पे जाएंगे। ये कुछ निश्चित क्षेत्र हमने चुन रखे हैं। वर्तमान में खाली इन्हीं क्षेत्रों के हिसाब से हम हमारे बच्चों को तैयार कर रहे हैं। प्राथमिकता, किन बच्चों की प्राथमिकता है गुरुकुल में लेने की? पहली प्राथमिकता गुरुकुल में है उन बच्चों की जिन बच्चों के माता पिता नहीं हैं, यानी कि जो अनाथ हैं। और एक और महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको दे दूं, जिन बच्चों के माता पिता कोई भी नहीं है, उनके लिए जो 30,000 रुपये की सिक्योरिटी है वो अनिवार्य नहीं है, लेकिन उसके स्थान पर जो भी उस बच्चे को छोड़ के जाएगा वो एक सिक्योरिटी यानी कि स्टैम्प पेपर पे उस गांव के मुखिया से लिखवा के देगा, बॉन्ड पेपर भर के देगा कि इस बच्चे का कोई नहीं है और दोबारा इस बच्चे को हम लेने के लिए नहीं आएंगे, या फिर कि 12 वर्ष तक हम इस बच्चे को लेने के लिए नहीं आएंगे। अगर कोई लेने के लिए आया तो जो सिक्योरिटी अमाउंट है यानी 30,000 रुपये पर ईयर वो उसे पहले फिल करना होगा, फिर ही वो बच्चे को वापस लेके जा सकता है। तो ऐसे बच्चे हैं तो उनका स्वागत है, बशर्ते कि उनको बॉन्ड के ऊपर स्टैम्प पेपर पे जो लीगल फॉर्मेलिटी है आपको समझाई जाएगी। इसके बाद जो दूसरी प्राथमिकता है, इस राष्ट्र में बहुत सारे ऐसे युवा साथी हैं जो परिवर्तन चाहते हैं। भाई राजीव दीक्षित जी के जो कार्यकर्ता हैं, आर्य समाज से जो जुड़े हुए हैं और अन्य संगठन हैं जो चाहते हैं कि इस समय जो देश पे संकट है उस संकट को किसी भी माध्यम से बदला जाए और हमारे बच्चे उसमें भागीदार बने सकारात्मक रूप से, उनके बच्चों की प्राथमिकता है। या अन्य कोई भी व्यक्ति जो तीसरे नंबर पे जो बच गया है, जो चाहता है कि मेरा बच्चा देश, धर्म, समाज, प्रकृति और स्वयं के लिए अच्छा कार्य करे, उनकी भी प्राथमिकता है। इसके बाद एक माता पिता के मन में रहता है कि आखिर मैं गुरुकुल को बच्चे क्यों दूं, तो उसके लिए मैं कुछ चीज़ें गुरुकुल से संबंधित आपको बताना चाहता हूं। मात्र 3 वर्ष इस गुरुकुल को स्थापित हुए हैं और आज भारत ही नहीं पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में जितने भी गुरुकुल हैं उन सभी गुरुकुलों में से पहला गुरुकुल है ये जो स्वावलंबी है, जो बच्चों के परिश्रम से और गुरुकुल के सदस्यों की मेहनत के माध्यम से स्वावलंबी बना है। दूसरा, आप क्यों इस ही गुरुकुल में आप बच्चों को दो? दूसरा कारण, मात्र 3 वर्ष में 11,000 से ज़्यादा रोगियों की सफल चिकित्सा इस गुरुकुल ने की है। भारत का कोई राज्य, कोई क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र के रोगी को इस गुरुकुल ने ठीक ना किया हो। वर्तमान में 22 देशों से अधिक इस गुरुकुल की चिकित्सा पद्धति का लाभ उठा रहे हैं। अमेरिका जैसे बड़े देश भी इस चिकित्सा पद्धति का लाभ उठा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, यूएई,
चाइना, अनेकों कंट्री में इस गुरुकुल की दवा जा रही है। यह गुरुकुल सबसे अधिक कैंसर के रोगी ठीक करने वाला गुरुकुल है। भारत में इसके मुकाबले में कोई दूसरा गुरुकुल नहीं है जिसने इतने अधिक कैंसर रोगी किए हैं। 31 दिसंबर को जो सम्मेलन किया, उस सम्मेलन ने यह सिद्ध किया कि इस समय भारत में सबसे अधिक जितने भी आयुर्वेद के चिकित्सालय हैं और जितने भी प्राकृतिक रूप से चिकित्सा करते हैं कैंसर की, उनमें से सबसे अधिक कैंसर के रोगी ठीक करने वाला गुरुकुल पाली गुरुकुल है, राजीव दीक्षित गुरुकुल है। इसलिए आप अपने बच्चे को भेजिए। यह गुरुकुल कृषि क्षेत्र में 17 से अधिक प्रकार के खाद तैयार कर चुका है। 9 फुट से बड़ा पालक का पौधा यह गुरुकुल तैयार कर चुका है। यह गुरुकुल एक घिया की बेल से 5 क्विंटल से अधिक घिया का उत्पादन ले चुका है। तोरू का भी उत्पादन ये ले चुका है। ये एक ऐसा गुरुकुल है जिसमें 8 साल का बच्चा लैपटॉप चलाता है, यानी कि शस्त्र का भी पूरा ज्ञान, शास्त्र का भी पूरा ज्ञान और यंत्र का भी पूरा ज्ञान। हमारे गुरुकुल के 15-16 वर्ष उम्र के बच्चे बाहर से आए हुए बीएमएस डॉक्टरों को ट्रेनिंग देते हैं। ये भी एक मापदंड है इस गुरुकुल का। तो आप इस गुरुकुल में अपने बच्चे को भेज सकते हैं। अब बहुत सारे माता पिता के मस्तिष्क में सवाल बार बार, क्योंकि बच्चा माता पिता की सबसे बड़ी पूंजी होती है कि गुरुकुल आखिर कैसे इस पूरी व्यवस्था को संभालेगा, कैसे बच्चे को तैयार करेगा। 12वीं कक्षा तक के बच्चे की पढ़ाई भिवानी बोर्ड से सर्टिफिकेशन होगा और गुरुकुल का प्रयास है इस समय एक लगभग 100 से 200 एकड़ भूमि के अंदर एक भव्य गुरुकुल, जिसे प्राकृतिक कुलम का नाम दिया जा रहा है, बहुत जल्द उसका कार्य प्रारंभ हो जाएगा और उसके अंदर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। आप सबके सहयोग से आने वाले 3 से 4 वर्षों में वो यूनिवर्सिटी का कार्य प्रारंभ हो जाएगा निश्चित रूप से, परमात्मा की कृपा से। इन गुरुकुलों से, अखंड भारत स्वाभिमान के गुरुकुलों से जो बच्चे +2 करके निकलेंगे और जो साइंस स्ट्रीम में अच्छे होंगे नॉलेज वाइज और जिनकी रुचि होगी, उन्हीं बच्चों को प्राथमिकता के साथ उस प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बीएमएस करवाने का अवसर दिया जाएगा। और उच्च स्तरीय जो भी शिक्षा है, भले ही वो एलएलबी हो या फिर कॉमर्स क्षेत्र की शिक्षा हो, वो सभी शिक्षा दी जाएंगी। प्रारंभ से ही बच्चों को चिकित्सा का ज्ञान अनिवार्य रूप से दिया जाता है। प्रारंभ से ही बच्चों को राजनीति क्षेत्र का ज्ञान, कृषि क्षेत्र का ज्ञान और अभिन्न क्षेत्र का ज्ञान अनिवार्य रूप से दिया जाता है। व्यापार क्षेत्र का ज्ञान भी बच्चों के मस्तिष्क में कूट कूट कर भरा जाता है। तो इतने सारे कारण हैं। एक तरफ आपके पास मकोले की शिक्षा पद्धति है जहां आप पैसे खर्च करोगे और कोई गारंटी नहीं है कि आपके बच्चा सफल होगा या विफल होगा। दूसरी तरफ गुरुकुलीय शिक्षा व्यवस्था है जहां पर अखंड भारत स्वाभिमान आपको ये सिक्योरिटी और गारंटी देता है, व्यक्तिगत रूप से भी हम गारंटी देते हैं कि अगर आपने अपने बच्चे को गुरुकुल के नियम अनुसार पढ़ाया तो आपके बच्चे का स्वरोजगार की 100% जिम्मेवारी गुरुकुल लेता है। तो फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न अगर बचा रह गया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। गुरुकुल के 3 नंबर हैं जिन पे आप संपर्क कर सकते हैं: 99 106 54 395, 90 530 15 505, 93 569 450। इनके ऊपर आप संपर्क कीजिए। जो भी माता पिता गुरुकुल में प्रवेश परीक्षा देना चाहता है या अपने बच्चे को लेके आना चाहता है, उसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इन नंबरों पे संपर्क करके आप रजिस्ट्रेशन करवाइए, अपना टिकट बुक करवाइए। आपका स्वागत है। वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। जय गौ माता।